एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हिंदी वाटिका के इस चैनल पर। आईएससी बोर्ड के अंतर्गत गद्य संकलन किताब के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे तीसरी कहानी वृंदावन लाल वर्मा द्वारा रचित शरणागत। तो इस कहानी को पढ़ने से पहले 2 मिनट मौन धारण करेंगे, समाधि की स्थिति में जाएंगे, संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के हेतु हम प्रार्थना करेंगे। उसके पश्चात हम क्लास प्रारंभ करेंगे। शांति चलिए प्रारंभ करते हैं वृंदावन लाल वर्मा की कहानी शरणागत। कहानी प्रारंभ करने से पहले हम लेखक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वृंदावन लाल वर्मा, इनका जन्म 9 जनवरी 1889 को मऊ रानीपुर, झांसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। सबसे पहले 1909 ईस्वी में इनका नाटक सेनापति उदल प्रकाशित हुआ, किंतु पराधीनता का युग होने के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा इसे जब्त कर लिया गया, अर्थात वह प्रकाशित बड़े पैमाने पर नहीं हो सका। फिर सन 1920 तक वृंदावन लाल वर्मा जो हैं ये छोटी छोटी कहानियाँ लिखते रहे। उसके बाद 1921 से इन्होंने निबंध लेखन का कार्य प्रारंभ किया। अनेक उपन्यासों की भी रचना की है। मृगनयनी, गढ़कुंडार, प्रत्यागत, कुंडली चक्र, विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी, कचनार, टूटे कांटे, अमरबेल, भुवन विक्रम इनके उल्लेखनीय उपन्यास हैं। सारे उपन्यास इनके बहुत ही प्रसिद्ध हैं। शरणागत, कलाकार का दंड, इस प्रकार की इनकी 7 कहानी संग्रह भी प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें अनेकों कहानियाँ दी हुई हैं। हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं वह इनके द्वारा रचित कहानी है शरणागत। अधिकांश रचनाएं जो हैं वो वृंदावन लाल वर्मा ने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को आधार बनाकर किया है। लगन, संगम, प्रत्यागत, प्रेम की भेंट, सोना, अमरवेल ये इनके सामाजिक उपन्यास हैं। अन्यथा इन्होंने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को ही चुनने का प्रयास किया है, या यूँ कहें अधिकतर चुना है। साहित्य में सृजन करते हुए 23 फरवरी 1969 को इनका देहावसान हो गया, और हिंदी साहित्य जो है एक अमूल्य रचनाकार से विमुख हो गया, अर्थात विरक्त हो गया। तो बच्चों, कहानी प्रारंभ करते हैं। शरणागत कहानी वृंदावन लाल वर्मा द्वारा रचित। सबसे पहले पेज नंबर 25 अर्थात पेज नंबर 25। शरणागत, शरणागत का अर्थ है शरण में आया हुआ। तो हमारा इतिहास इतना उज्जवल रहा है, हमारी संस्कृति इतनी उज्जवल है
बहुत सी कहानियाँ हमने पढ़ी होंगी जिसमें शरण में आए हुए की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म बताया गया है। ऐसे कुछ उदाहरण भी हैं जिसमें सबसे प्रमुखता से नाम लिया जाता है राजा शिवी का और राजा दिलीप का। राजा शिवी, जिन्होंने मात्र एक पक्षी कबूतर के प्राणों की रक्षा के लिए उसके वजन के बराबर अपना मांस देने को वे तैयार हो गए कि जो भी शिकारी है वो उस कबूतर के प्राणों को छोड़ दे। और उस कबूतर का जब उन्होंने वज़न करना शुरू किया अपने शरीर का एक एक टुकड़ा मांस दे करके, तो उनके शरीर का एक एक टुकड़ा मांस उस कबूतर के मांस की बराबरी नहीं कर सका। अंत में जब उनका पूरा शरीर का मांस खत्म हो गया तब उनकी परीक्षा भी समाप्त हुई। तो ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी कहानियाँ हैं, बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, बड़े बड़े ऐसी महान हस्तियाँ हुई हैं। ऐसी संस्कृति में हम रहते हैं, ऐसी संस्कृति में हमने जन्म पाया है, यह हमारे लिए सम्मान की बात है। तो बच्चों, आगे बढ़ते हैं और कहानी पढ़ना प्रारंभ करते हैं। इस कहानी का जो पात्र है, मुख्य पात्र है रज्जब। वह कहीं गया हुआ था और अपना रोज़गार करके लौटा है। तो रज्जब अपना रोज़गार करके ललितपुर लौट रहा था। साथ में स्त्री थी और गांठ में 2-3 सौ की बड़ी रकम। मार्ग बीहड़ था और सुनसान भी। ललितपुर काफ़ी दूर था, बसेरा कहीं न कहीं लेना ही था। इसलिए उसने मणपुरा नामक गांव में ठहर जाने का निश्चय किया। उसकी पत्नी को बुखार हो आया था, रकम पास में थी और बैलगाड़ी किराए करने में खर्च ज़्यादा पड़ता था। इसलिए रज्जब ने उस रात आराम कर लेना ही ठीक समझा। तो रज्जब कहीं गया था अपना रोज़गार करने के लिए, वह वापस लौट रहा है ललितपुर से अपने घर। उसे ललितपुर जाना है, तो वहाँ जाने के लिए रास्ते में वो मणपुरा नामक स्थान पर पहुँचा है। वहाँ पर रात होने वाली है और वह सोचता है रात में सफ़र करना ठीक नहीं, क्योंकि उसके पास रकम है। उसकी पत्नी की तबीयत भी खराब है, इसलिए वो आराम करने की सोचता है वहाँ पर। परंतु ठहरता कहाँ, जात छिपाने से काम नहीं चल सकता था। उसकी पत्नी नाक और कानों में चांदी की बालियाँ डाली थी और पैजामा पहनी थी। इसके सिवाय गांव के बहुत से लोग उसको पहचानते भी थे। वह उस गांव के बहुत से कर्मण्य और अकर्मण्य ढोर खरीद कर ले जा चुका था। तो उसकी जात अर्थात वह काम करता था कसाई का। कसाई अर्थात जो मांस काटने का काम करते हैं। तो इस काम को अच्छा काम नहीं माना जाता था। ये कहानी बहुत पहले की है। तो ये काम करना निम्न श्रेणी के लोग इस काम को करते थे और फिर उनको अपने घर में स्थान देना, वो घर में आए, ये सब जो है इससे समाज में बदनामी होती थी कि इनका उठना बैठना एक ऐसे व्यक्ति के साथ है जो कसाई है। तो कसाई अर्थात बहुत बुरा व्यक्ति, निम्न स्तर का व्यक्ति। तो इसलिए उसे कोई जगह नहीं दे रहा था, वो कहीं जा नहीं सकता था और वो पहचान भी नहीं छुपा सकता था, क्योंकि उनके पहनावे में उनकी पहचान झलकती थी। वह इस गांव से कई ढोर कहते हैं बच्चों मवेशी को। मवेशी अर्थात 4 पैरों वाले जानवर अर्थात पशु। तो उनको खरीद कर ले जाता था। कुछ काम के होते थे और कुछ बेकार होते थे। तो वहाँ से वो खरीद फरोख्त किया करता था। इस कारण वहाँ कुछ लोगों को वो जानता भी था। अपने व्यवहारियों से उसने रात भर के बसेरे के लायक स्थान की याचना की अर्थात स्थान मांगा, किंतु किसी ने भी मंजूर न किया। उन लोगों ने अपने ढोर रज्जब को अलग अलग और लुके छिपे बेचे थे। ठहरने में तुरंत ही तरह तरह की खबरें फैलती, इसलिए सबने इनकार कर दिया। तो कोई रज्जब को शरण नहीं दे रहा है, क्योंकि अभी जैसा भी मैंने पहले बताया कि वो कसाई था, उससे दूरी रखना है, वो निम्न जाति का है, अछूत की तरह उसके साथ व्यवहार किया जाता था, इसलिए सबने इनकार कर दिया। गांव में एक गरीब ठाकुर रहता था। थोड़ी सी ज़मीन थी जिसको किसान जोतते थे। निज का हल बैल कुछ भी न था, लेकिन अपने किसानों से 2-3 साल की पेशगी लगान वसूल कर लेने में ठाकुर को किसी विशेष प्रकार का बाधा का सामना नहीं करना पड़ता था। छोटा सा कच्चा मकान था, परंतु उसको गांव वाले गढ़ी के आदर व्यंजक शब्द से पुकारा करते थे
और ठाकुर को डर के मारे राजा शब्द से संबोधित करते थे। तो जैसा इसमें वर्णन किया गया है बच्चों कि वो ठाकुर था अर्थात उच्च जाति का था, इसलिए उसको सब राजा कहकर संबोधित करते थे और उससे डरते थे। और उसका घर छोटा सा ही मकान था, लेकिन उसको गढ़ी कहकर संबोधित करते थे, अर्थात एक बड़ी हवेली जैसी जो संबोधन होता है वह संबोधन देते थे। एक छोटी सी ज़मीन थी उनके पास, जो किसान जोतते बोने का काम करते थे। हल बैल भी नहीं था उनके पास, लेकिन 2-3 साल में पेशगी और लगान लेकर के उनका काम चल जाया करता था और किसान भी इसके लिए उन्हें मना नहीं करते थे, आसानी से दे दिया करते थे। शामत का मारा रज्जब इसी ठाकुर के दरवाजे पर अपनी ज्वरग्रस्त पत्नी को लेकर पहुंचा। शामत अर्थात मुसीबत। मुसीबत का मारा रज्जब जब इसी ठाकुर के दरवाजे पर अपनी बुखार से पीड़ित पत्नी को लेकर पहुंचा। ठाकुर अपने लॉन में पौर में बैठा हुआ हुक्का पी रहा था। रज्जब ने बाहर से ही सलाम करके कहा, दाऊ जी एक विनती है। उनको दाऊ जी का संबोधन सब देते थे, तो उसने भी दाऊ जी ही कहा। ठाकुर ने बिना एक रत्ती भर इधर उधर हिले डुले पूछा, अर्थात जो ठाकुर थे उन्होंने बिल्कुल भी कोई उत्साह नहीं दिखाया, ऐसे ही बुझे मन से पूछा, मैं दूर से आ रहा हूँ, बहुत थका हूँ। मेरी औरत को जोर से बुखार आ गया है। जाड़े में बाहर रहने से न जाने इसकी क्या हालत हो जाएगी, इसलिए रात भर के लिए कहीं 2 हाथ जगह दे दीजिए। मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए, पत्नी की तबीयत बहुत ख़राब है, बहुत दूर से आ रहा हूँ, थका हूँ। ठाकुर ने पूछा, कौन लोग हो? रज्जब ने छुपाया नहीं, सच बता दिया, मैं कसाई हूँ। ठाकुर की आंखें जो हैं उसमें कठोरता आ गई। जानता है या किसका घर है? यहाँ आने की हिम्मत कैसे की तूने? मतलब जब तुम्हें और किसी ने शरण नहीं दी तो मैं उच्च जाति का होकर के तुम्हें शरण दूंगा? ऐसा उनका एक कहना था। रज्जब ने आशा भरे स्वर में कहा, यह राजा का घर है, इसलिए शरण में आया हूँ। रज्जब ने भी बात बनाते हुए कहा कि राजा का घर है इसलिए आया हूँ, राजा के घर से तो कोई निराश होकर नहीं जाता, इसलिए मैं भी चला आया हूँ। ठाकुर की आंखों की कठोरता गायब हो गई। अपने बारे में इतनी बड़ी बात सुनकर जो ठाकुर है उसकी कठोरता गायब हो गई। जरा सा नरम स्वर में बोला, तुमको किसी ने बसेरा नहीं दिया? कि क्या तुम्हें गांव में किसी ने नहीं सहारा दिया? बसेरा अर्थात रहने का स्थान किसी ने नहीं दिया? नहीं महाराज, बहुत कोशिश की, परंतु मेरे खोटे पेशे के कारण कोई सीधा नहीं हुआ। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन किसी ने भी मुझे सहारा नहीं दिया। और वह दरवाजे के बाहर ही कोने में चिपट कर बैठ गया। पीछे उसकी पत्नी कराहती कांपती सी गठरी सी बनकर सिमट गई। ठाकुर ने कहा, तुम अपनी चिलम लिए हो? हाँ सरकार। ठाकुर ने फिर कहा, तब भीतर आ जाओ और तमाकू अपनी चिलम से पी लो। अपनी औरत को भी भीतर कर लो, हमारी पौर के एक कोने में पड़े रहना। अर्थात ये जो छोटा सा लॉन दिख रहा है इसी के कोने में पड़े रहना, अपनी तमाकू अपनी चिलम का प्रयोग करो। जब दोनों भीतर आ गए, ठाकुर ने पूछा, तुम यहाँ से कब उठकर जाओगे? जवाब मिला, अंधेरे में ही महाराज। खाने के लिए रोटियाँ बांधे हूँ, इसलिए पकाने की ज़रूरत न पड़ेगी। तुम्हारा नाम? उसने बताया, रज्जब। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि ठाकुर ने उन्हें आसरा तो दे दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में भी थोड़ा सा डर है। तो वे चाहते हैं कि अंधेरा रहे और ये दोनों वहाँ से चले जाएं, जिससे किसी को पता ना चले। उजाला होने से पहले ही वो लोग घर से निकलकर चले जाएं। थोड़ी देर बाद ठाकुर ने रज्जब से पूछा, कहाँ से आ रहे हो? रज्जब ने स्थान का नाम बतलाया। वहाँ किस लिए गए थे? अपने रोजगार के लिए। काम तो तुम्हारा बहुत बुरा है, क्या करूँ, पेट के लिए करना पड़ता है। परमात्मा ने जिसके लिए जो रोजगार मुकर्रर किया है वही उसको करना पड़ता है। मुकर्रर अर्थात निर्धारित, निश्चित। क्या नफ़ा हुआ? नफ़ा अर्थात फ़ायदा। प्रश्न करने में ठाकुर को जरा संकोच हुआ और प्रश्न का उत्तर देने में रज्जब को उससे बढ़कर। कभी किसी से सैलरी नहीं पूछते, कभी किसी से उम्र नहीं पूछते और कभी किसी से फ़ायदा नहीं पूछते। इसलिए ये प्रश्न ऐसे होते हैं जो लोग एक दूसरे को बताना नहीं चाहते और लोग एक दूसरे से पूछना भी नहीं चाहते।
इसलिए दोनों को संकोच हुआ। फिर भी प्रश्न किया जा चुका था तो रज्जब ने उत्तर दिया, महाराज, पेट के लायक कुछ मिल ही गया है, यूँ ही। ठाकुर ने इस पर कोई जिद नहीं की कि बताओ कितना मिला है। रज्जब एक क्षण बाद बोला, बड़े भोर उठकर चला जाऊंगा, तब तक घर के लोगों की तबीयत भी अच्छी हो जाएगी, अर्थात पत्नी का बुखार भी ठीक हो जाएगा। इसके बाद दिन भर के थके हुए पति पत्नी सो गए। काफ़ी रात गए कुछ लोगों ने एक बंधे इशारे से ठाकुर को बाहर बुलाया। एक फटी सी रजाई ओढ़े ठाकुर साहब बाहर निकल आए। आगंतुकों में से एक ने धीरे से कहा, दाऊ जी, आज तो खाली हाथ लौटे हैं, कल संध्या का शगुन बैठा है। ठाकुर ने कहा, आज ज़रूरत थी, खैर कल देखा जाएगा। क्या कोई उपाय किया था? हाँ, आगंतुक बोला, एक कसाई रुपए की मोट बांधे इसी ओर आया है, परंतु हम लोग ज़रा देर में पहुँचे, वह खिसक गया, कल देखेंगे ज़रा जल्दी। ठाकुर ने घृणा सूचक स्वर में कहा, कसाई का पैसा न छुएंगे। क्यों? बुरी कमाई, उसके रुपयों पर कसाई थोड़े ही लिखा है। तो जो आगंतुक आया है उसकी और ठाकुर साहब की बात सुनकर ऐसा लग रहा है ये लोग किसी गलत कार्य की बात कर रहे हैं। जैसे ठाकुर जो हैं वो उन लोगों के साथ मिल करके राहजनी का काम करते हैं, अर्थात राहगीरों को लूटने का काम करते हैं। उनसे लूटकर जो धन मिलता है उसे आपस में बांट लेते हैं। तो इसी कार्य के लिए वे सब लोग यहाँ आए हुए हैं कि आज जो है एक भी पैसा हाथ नहीं लगा है। एक कसाई सुनने में आया कि इधर आया है, हम लोग जब तक आते तब तक चला गया, तो ठाकुर ने मना किया कि उसका पैसा हम कभी नहीं छुएंगे। ठाकुर साहब जैसे भी थे लेकिन ठाकुर थे, उनके मन में कहीं ना कहीं ये भावना अवश्य थी। उन्होंने कहा कि हम उसका पैसा हाथ नहीं लगाएंगे, वो बुरा व्यक्ति है, निम्न जाति का व्यक्ति है, उसके पैसों को हम भला हाथ कैसे लगा सकते हैं। ये उनकी उच्च सोच है, किंतु कर्म वो निम्न कोटि का करते हैं। तो इसीलिए उनकी आने वाले व्यक्ति से थोड़ी सी बहस भी हुई। तो अभी तक हमने जो कहानी पढ़ी उस कहानी में मुख्य रूप से यही बताया गया है कि ठाकुर जो हैं वो बड़े दिल वाले हैं। मुसीबत में खुद वो समर्थ नहीं हैं, लेकिन मुसीबत में अगर कोई उनसे मदद मांगता है तो उसकी मदद करने को वो तुरंत तत्पर हो जाते हैं। इस कारण वे दयाशील भी हैं, दयावान भी हैं और साथ ही कोमल हृदय वाले भी हैं। ये उनके चरित्र की विशेषताएं हैं। जितना पैरा अभी हमने पढ़ा, जितना पाठ अभी हमने पढ़ा, इसके आधार पर हम ये विशेषताएं कह सकते हैं। अगला पेज देखते हैं, पेज नंबर 28। रुपया तो दूसरों का ही है, कसाई के हाथ में आने से रुपया कसाई नहीं हुआ। अर्थात कसाई ने रुपया खुद थोड़ी ना बनाया है, उसका हाथ लगने से रुपया थोड़ी ना अपवित्र हो जाएगा, रुपया तो किसी और का है ना। ठाकुर ने कहा, मेरा मन नहीं मानता, वह अशुद्ध है, हम अपनी तलवार से उसको शुद्ध कर लेंगे। ज़्यादा बहस नहीं हुई। ठाकुर ने कुछ सोचकर अपने साथियों को बाहर ही बाहर टाल दिया। तो ठाकुर ने बाहर ही अपने साथियों को टाल दिया और ज़्यादा इस पर बहस नहीं की। सवेरा हो गया किंतु रज्जब उठकर नहीं गया। उसकी पत्नी का बुखार हल्का हो गया था, किंतु उसके पूरे शरीर में पीड़ा थी। वह एक कदम भी चलने की स्थिति में नहीं थी। ठाकुर उसे वहीं ठहरा हुआ देखकर कुपित अर्थात क्रोधित हो गया, गुस्सा आ गया। रज्जब से बोला, मैंने भी खूब मेहमान इकट्ठे किए हैं, गांव भर थोड़ी देर में तुम लोगों को मेरी पौर पर टिका हुआ देखकर तरह तरह की बकवास करेगा। तुम बाहर जाओ और इसी समय, अर्थात इससे पहले गांव वाले तुम्हें देखें, यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। रात में ही जाने की बात हुई थी, फिर अभी तक यहाँ क्यों टिके हुए हो। रज्जब ने बहुत विनती की किंतु ठाकुर न माना। यद्यपि गांव उसके दबदबे को मानता था, परंतु अव्यक्त लोक मत का दबदबा उसके मन पर भी था। इसलिए रज्जब गांव के बाहर सपत्नीक एक पेड़ पर जा बैठा और हिंदू मात्र को मन ही मन कोसने लगा, अर्थात कि मैं निम्न जाति का हूँ, मुझे कोई शरण नहीं दे रहा, सारे के सारे उच्च वर्ग के बनते हैं, मैं परेशान हूँ और कोई मुझे सहारा देने वाला नहीं। खैर
रज्जब अपनी पत्नी के साथ निकला और बाहर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। पेड़ के नीचे तो सहारा मिलना ही था। उसे आशा थी कि पहर आध पहर में उसकी पत्नी की तबीयत इतनी स्वस्थ हो जाएगी कि वह पैदल यात्रा कर सकेगी, परंतु ऐसा न हुआ। तब उसने एक गाड़ी किराए पर लेने का निर्णय किया। वह सोच रहा था, कितने दिनों की मेहनत से इतना पैसा लेके आया है, बैलगाड़ी अगर किराए पर करता है तो ज़्यादा पैसा लगेगा, ज़्यादा पैसा खर्च हो जाएगा। इस कारण वो चाह रहा था कि पैदल ही यात्रा कर लेते, लेकिन पत्नी की तबीयत बहुत ख़राब थी, इसलिए उसे एक गाड़ी किराए पर लेने का निर्णय करना पड़ा। मुश्किल से एक छोटी जाति का व्यक्ति काफ़ी किराया लेकर ललितपुर गाड़ी ले जाने के लिए राजी हुआ। इतने में दोपहर हो गई। उसकी पत्नी को जोर का बुखार हो आया। वह जाड़े के मारे थर-थर काँप रही थी। इतनी कि रज्जब की हिम्मत उसी समय ले जाने की न पड़ी। गाड़ी में अधिक हवा लगने के भय से रज्जब ने उस समय तक के लिए यात्रा को स्थगित कर दिया जब तक कि उस बेचारी की कम से कम कँपकँपी बंद न हो जाए। तो रज्जब की पत्नी की तबीयत ज़्यादा खराब है, वह उसे कैसे गाड़ी में लेकर जाए। हवा लगेगी, उसको और ज़्यादा तबीयत बिगड़ जाएगी, क्योंकि उसको कँपकँपी आ रही है, अर्थात पहले से उसको जाड़ा लग रहा है, और फिर हवा लगेगी तो उसे जाड़ा और अधिक लगेगा। घंटे डेढ़ घंटे बाद उसकी कँपकँपी बंद हो गई, परंतु ज्वर बहुत तेज़ हो गया था। रज्जब ने अपनी पत्नी को गाड़ी में डाल दिया और गाड़ीवान से जल्दी चलने को कहा। गाड़ीवान बोला, दिन भर तो यहीं लगा दिया, अब जल्दी चलने को कहते हो। रज्जब ने मिठास के स्वर में उससे फिर जल्दी करने को कहा। वह बोला, इतने किराए में काम नहीं चल सकेगा, अपना रुपया वापस लो, मैं घर जाता हूँ। रज्जब ने दांत पीसे, कुछ क्षण चुप रहा, सचेत होकर कहने लगा, भाई, आफत सबके ऊपर आती है, मनुष्य ही मनुष्य को सहारा देता है, जानवर तो देते नहीं। तुम्हारे भी बाल बच्चे हैं, कुछ दया के साथ काम लो। अर्थात समय देखकर गाड़ीवान जो था उसने अपना किराया बढ़ा दिया। रज्जब गुस्सा होकर रह गया, लेकिन कुछ कर नहीं सका। कसाई को दया पर व्याख्यान देते सुनकर गाड़ीवान को हंसी आ गई कि कसाई होकर दया की बात करता है। उसको टस से मस न होते देख रज्जब ने और पैसे दिए, तब उसने गाड़ी हाँकी। 5-6 मील चलने के बाद संध्या हो गई। गांव कोई पास में न था। रज्जब की गाड़ी धीरे धीरे चली जा रही थी। उसकी पत्नी बुखार में बेहोश सी थी। रज्जब ने अपनी कमर टटोली, रकम सुरक्षित बंधी पड़ी थी। वह जो कमाई करके लाया था, उस कमाई को अपनी कमर में धोती में उसने गांठ लगाकर बांध रखा था। रज्जब को स्मरण हो आया कि पत्नी के बुखार के कारण अंटी का बोझ कुछ कम कर देना पड़ा है, और स्मरण हो आया गाड़ीवान का वह एक हट, जिसके कारण उसको कुछ पैसे व्यर्थ ही और देने पड़े थे। उसे गाड़ीवान पर क्रोध था, परंतु उसको प्रकट करने की उस समय उसके मन में इच्छा न थी। वह गाड़ी वाले पे गुस्सा तो बहुत हो रहा था, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता न था, इसलिए कुछ कह नहीं पाया। बातचीत करके रास्ता काटने की कामना से उसने वार्तालाप आरंभ किया। गांव तो यहाँ से दूर मिलेगा, बहुत दूर, वहीं ठहरेंगे। किसके यहाँ? किसी के यहाँ भी नहीं, पेड़ के नीचे। कल सवेरे ललितपुर चलेंगे, अर्थात अभी बहुत दूर है, थोड़ा समय लगेगा। कल का फिर पैसा मांग उठना। कैसे मांग उठूँगा? किराया ले चुका हूँ, अब फिर कैसे मांगूँगा? अर्थात जब गाड़ीवान ने बोला कि लगातार यात्रा करना ठीक नहीं, वहाँ पर रुक लिया जाएगा, तब रज्जब ने कहा कि फिर पैसा मांगेगा। तो उसने कहा, नहीं, अब मैं मांग चुका हूँ, अब नहीं मांगूँगा। जैसे आज गांव में हट करके मांगा था। बेटा, ललितपुर होता तो बतला देता। क्या बतला देते? क्या सेंतमेत गाड़ी में बैठना चाहते थे? सेंतमेत अर्थात फालतू में, फ्री में। क्यों बे, क्या रुपया देकर भी सेंतमेत का बैठना कहाता है? जब रुपया दिया है तो रुपया देकर बैठना भी क्या फ्री में बैठना कहाता है? जानता है मेरा नाम रज्जब है, अगर बीच में गड़बड़ करेगा तो साले को यहीं छुरी से काट कर कहीं फेंक दूंगा और गाड़ी लेकर ललितपुर चल दूंगा। न चाहते हुए भी रज्जब का जो क्रोध है वो प्रकट हो गया, लेकिन अकारण ही भली भांति प्रकट हो गया था। अर्थात वह ये सब बातें कहना नहीं चाहता था, किंतु उसके मुख से ये बातें निकल गईं।
गाड़ीवान ने इधर उधर देखा। अंधेरा हो गया था, चारों ओर सुनसान था, आसपास झाड़ी खड़ी थी। ऐसा जान पड़ता था कहीं से कोई अब निकला और तब निकला। रज्जब की बात सुनकर उसकी हड्डी हड्डी कांप गई। ऐसा जान पड़ा मानो पसलियों को उसकी ठंडी छुरी छू रही हो। अर्थात उसे डर लग गया, कहीं सच में रज्जब ऐसा न कर बैठे। गाड़ीवान चुपचाप बैलों को हाँकने लगा। उसने सोचा, गांव के आते ही गाड़ी छोड़कर नीचे खड़ा हो जाऊंगा और हल्ला गुल्ला करके गांव वालों की मदद से अपना पीछा रज्जब से छुड़ाऊंगा। रुपए पैसे भले ही वापस कर दूंगा, परंतु और आगे न जाऊंगा, कहीं सचमुच मार्ग में मार न डाले। गाड़ी थोड़ी दूर और चली होगी कि बैल ठिठक कर खड़े हो गए। रज्जब सामने न देख रहा था, इसलिए जरा कड़क कर गाड़ीवान से बोला, क्यों रे बदमाश, सो गया क्या? तो गाड़ी रुकने से रज्जब ने सोचा क्यों गाड़ी रोक दी, इसलिए रज्जब ने पूछा, क्या सो गए हो? अधिक कड़क के साथ सामने रास्ते पर खड़ी हुई टुकड़ी में से किसी के कठोर कंठ से निकला, खबरदार। जो आगे बढ़ा। रज्जब ने सामने देखा, 4-5 आदमी बड़े बड़े लट्ठ बांधकर न जाने कहाँ से आ गए हैं। उनमें से तुरंत ही एक ने बैलों की जुआर पर एक लट्ठ पटका और 2 दाएं बाएं आकर रज्जब पर आक्रमण करने को तैयार हो गए। बैलों की जुआर अर्थात वह लकड़ी का मोटा टुकड़ा जो दोनों बैलों की गर्दन पर रखा होता है, दोनों को जोड़ने का काम करता है। गाड़ीवान गाड़ी छोड़कर नीचे जा खड़ा हुआ, बोला, मालिक, मैं तो गाड़ीवान हूँ, मुझसे कोई सरोकार नहीं। यहाँ कौन है? एक ने गरज कर पूछा। गाड़ीवान की घिघी बंध गई, कोई उत्तर न दे सका। अर्थात डर के मारे उसका गला बंद हो गया, उसके मुख से आवाज़ न निकली। रज्जब ने कमर की गांठ को एक हाथ से संभालते हुए बहुत ही विनम्र स्वर में कहा, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। मेरी औरत गाड़ी में बीमार पड़ी है, मुझे जाने दीजिए। उन लोगों में से एक ने रज्जब के सिर पर लाठी उबारी, अर्थात सिर के ऊपर लाठी घुमाई। गाड़ीवान खिसकना चाहता था, दूसरे ने उसको पकड़ लिया। अब उसका मुख खुला, बोला, महाराज, मुझको छोड़ दीजिए, मैं तो किराए पर गाड़ी लिए जा रहा हूँ। गांठ में खाने के लिए 3-4 आने पैसे ही हैं, अर्थात बहुत कम पैसे हैं मेरे पास, कुछ आने पैसे हैं, इसलिए मुझे जाने दो। और यह कौन है, बतला? गाड़ीवान ने तुरंत उत्तर दिया, ललितपुर का एक कसाई। रज्जब के सिर पर जो लाठी उबारी गई थी वह वहीं रह गई। लाठी वाले के मुख से निकला, तुम कसाई हो, सच बताओ। हाँ महाराज, मैं बहुत गरीब हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, मुझको मत सताओ, मेरी औरत बहुत बीमार है। औरत जोर से कराही, अर्थात रज्जब की पत्नी जोर से कराही। लाठी वाले उस आदमी ने अपने साथी से कान में कहा, इसका नाम रज्जब है, छोड़ो, चलो यहाँ से। उसने न माना, बोला, इसका खोपड़ा चकनाचूर करो दाऊ जी। यदि वैसे न माने तो असाई कसाई हम कुछ नहीं मानते। लेकिन जिसने लाठी पकड़ी हुई थी उसने कहा, छोड़ना ही पड़ेगा, इस पर हाथ न पसारेंगे और न पैसा छुएंगे, अर्थात हम लोग इस कसाई को हाथ भी नहीं लगाएंगे और ना ही इसके पैसे को हम छुएंगे। दूसरे ने कहा, क्या कसाई होने के डर से दाऊ जी? आज तुम्हारी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए हैं, मैं देखता हूँ। और वह तुरंत लाठी लेकर गाड़ी पर चढ़ गया। अर्थात जो व्यक्ति गाड़ी पर चढ़ा था उस व्यक्ति को हटाकर दूसरा व्यक्ति गाड़ी पर चढ़ा, क्योंकि पहले व्यक्ति ने लाठी हटा ली थी और पीछे हट गया था। लाठी का एक सिरा रज्जब की छाती में अड़ाकर उसने तुरंत रुपया पैसा निकाल कर देने का हुक्म किया। नीचे खड़े उस व्यक्ति ने जरा तीव्र स्वर में कहा, नीचे उतर आओ, उससे मत बोलो, उसकी औरत बीमार है। हो मेरी बला से, गाड़ी में चढ़े हुए लठैत ने उत्तर दिया। लठैत अर्थात जो लाठी धारण करते हैं, लाठी से लड़ाई झगड़ा करते हैं, उन्हें लठैत बोलते हैं। मैं कसाईयों की दवा हूँ। और उसने रज्जब को फिर धमकी दी। नीचे खड़े हुए उस व्यक्ति ने कहा, खबरदार जो उसे छुआ, नीचे उतरो, नहीं तो मैं तुम्हारा सिर चूर किए देता हूँ। वह मेरी शरण में आया था। बच्चों, ये जो बात बोली है ये वही ठाकुर है जो अपने साथियों के साथ मिलकर राहजनी करता है और जिसके यहाँ रज्जब ने रात को शरण ली थी। तो यहाँ पर वह ठाकुर कहता है
कि इसके साथ कुछ बुरा मत करो, यह मेरी शरण में आया था। गाड़ीवान लठैत झक सी मारकर नीचे उतर आया। नीचे वाले व्यक्ति ने कहा, सब लोग अपने घर जाओ, राहगीरों को तंग मत करो। और फिर गाड़ीवान से कहा, जा रे, हाँक ले जा गाड़ी, ठिकाने तक पहुंचा आना, तब लौटना, नहीं तो अपनी खैर मत समझियो। और तुम दोनों में से किसी ने कभी इस बात की चर्चा कहीं की तो भूसी की आग में जलाकर खाक कर दूंगा। अर्थात ये बात किसी से मत कहना कभी कि तुम्हारी राहजनी में तुम पकड़े गए थे और फिर तुम्हें मैंने छोड़ दिया था क्योंकि तुमने मेरे यहाँ शरण ली थी। गाड़ीवान गाड़ी लेकर बढ़ गया। उन लोगों में से जिस आदमी ने गाड़ी पर चढ़कर रज्जब के सिर पर लाठी तानी थी, उसने क्षुब्ध स्वर में कहा, अर्थात गुस्से से भरा हुआ, दुख से भरा हुआ स्वर कहा, दाऊ जी, आगे से कभी आपके साथ ना आऊँगा, अर्थात अब मैं आपके साथ कभी नहीं आऊँगा। दाऊ जी ने कहा, ना आना, मैं अकेले ही बहुत कुछ कर गुजरता हूँ, परंतु बुंदेला शरणागत के साथ घात नहीं करता, इस बात को गांठ बांध लेना। अर्थात इस बात को गांठ बांध लो कि जो बुंदेला है, क्षत्रिय है, ठाकुर है, वो कभी अपने शरण में आए हुए व्यक्ति के साथ घात नहीं करता है। तो बच्चों, हमने ये कहानी पढ़ी। कहानी में मुख्य रूप से शरणागत धर्म को सबसे बड़ा धर्म बताया गया है कि एक ऐसे मनुष्य जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, आर्थिक स्थिति जिनकी अच्छी नहीं है, जो राहजनी जैसा काम करते हैं, फिर भी शरण में जो व्यक्ति आया जिसको उन्होंने शरण दी, उसकी रक्षा करना उन्होंने परम धर्म माना और अपने जो उनका रोजगार था उससे भी उन्होंने समझौता कर लिया। लेकिन शरण में आए हुए उस रज्जब, उस कसाई को उन्होंने किसी भी प्रकार की हानि, क्षति नहीं पहुंचाई, उसे किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होने दिया और उसे सुरक्षित ले जाने के लिए गाड़ीवान को भी बोल दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि शरण में आए हुए की रक्षा करना बहुत बड़ा धर्म होता है। शरणागत की रक्षा करना सबसे बड़ा। बच्चों, स्क्रीन पर आपको एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, ये YouTube का लिंक है जिसमें राजा शिवी की कथा है, किस प्रकार उन्होंने शरण में आए हुए एक पक्षी कबूतर के प्राणों की रक्षा के लिए अपने शरीर का एक एक टुकड़ा मांस जो है वो न्यौछावर कर दिया था। किस प्रकार उन्होंने कबूतर के प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राणों को भी संकट में डाल दिया था। तो इस लिंक को भी अवश्य खोलकर देखिएगा। आपको शरणागत अर्थात शरण में आए हुए की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है। तो शरणागत धर्म की महत्ता को समझने में और भी आसानी होगी। तो इस लिंक को अवश्य देखिएगा। इसी के साथ आज की कक्षा समाप्त होती है बच्चों। अगली कक्षा में जल्दी ही फिर से मुलाकात होगी।